राधा कृष्णाय नमः। देवांगना स्वरूपा गोपियां। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, अब देवांगना स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, जो मनुष्यों को चारों पदार्थ देने वाला तथा उनकी भक्ति भाव को बढ़ाने वाला सर्वोत्तम साधन है। मालव देश में एक गोप थे जिनका नाम था द्विशक्तिनंद। उनके 1,000 पत्नियां थीं। वे बड़े धनवान और नीतिज्ञ थे। एक समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उनका मथुरा में आगमन हुआ। वहां ब्रजाधीश्वर नंद राज का नाम सुनकर वे उनसे मिलने के लिए गोकुल गए। वहां नंद राज से मिलकर और वृंदावन की शोभा देखकर महामना द्विशक्तिनंद राज्य की आज्ञा से वहीं रहने लगे। उन्होंने 2 योजन भूमि को घेरकर गौओं के लिए गोष्ठ बनाया। राजन, उस ब्रज में अपने कुटुंबी बंधुओं जनों के साथ रहते हुए द्विशक्ति को भी बड़ा प्रसन्नता प्राप्त हुई। देवल मुनि के आदेश से समस्त देवांगनाएं उन्हीं द्विशक्ति की महादिव्य कन्याएं हुई, जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्विनी थी। किसी समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन पाकर वे सब कन्याएं मोहित हो गई और पूर्ण दामोदर की प्राप्ति के लिए उन्होंने परम उत्तम माघ मास का व्रत किया। आधे सूर्य की उदित होते होते प्रतिदिन वे ब्रजंगनाएं यमुना में जाकर स्नान करती और प्रेमानंद में विभोर हो उच्च स्वर से श्री कृष्ण की लीला गाती थी। भगवान श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न होकर बोले, तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन परमात्मा को प्रणाम करके उनसे धीरे धीरे कहा। गोपियां बोली, प्रभु, निश्चय आप योगेश्वरों के लिए ही बड़े दुर्लभ हैं। सबके ईश्वर तथा कारणों के भी कारण हैं। आप वंशीधारण हैं। आपका अंग मनमथ के मन को भी मथ डालने वाला है, मोह लेने वाला है। आप सदा हमारे नेत्र के समक्ष रहे। राजन, तब तथास्तु कहकर जिन आदि देव श्री हरि ने गोपियों के लिए अपने दर्शन का द्वार उन्मुक्त कर दिया था, वे सदा तुम्हारे हृदय में नेत्र मार्ग में बसे रहे और बुलाए हुए वे तत्काल चित्त में आकर स्थित हो जाएं। जिन्होंने कमर में पीताम्बर बांध रखा है, जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित और गर्दन झुकी हुई है, जिनके हाथ में बांसुरी और लखुटी है तथा कानों में रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं, उन पटुदर नट वेशधारी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। आदिदेव श्री हरि केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। निश्चय ही इसमें गोपियों का सदा प्रमाणभूत है, जिन्होंने न तो कभी संख्या का विचार किया और न योग का अनुष्ठान, केवल प्रेम से ही वे भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गई। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है।